तो 3 मंत्री हैं। अपराधी मंत्री को सदन में बैठ कैसे सकता है? सरकार ने हटाना था, मुख्यमंत्री ने निर्णय लेना था, अगर नहीं लिया एक तरह से कमजोरी है। पर विपक्ष का दायित्व है कि ऐसा अपराधी मंत्री सदन में नहीं बैठ सकते। उसके बाद भी अगर इस्तीफे नहीं ले सकते मोहन यादव, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, सबको पता लगता है कमजोर मुख्यमंत्री है। जी हां दोस्तों, तो लीजिए 3 बड़े मंत्रियों की कुर्सी पर संकट, कांग्रेस के हाथ में लिस्ट, अगर एक्शन नहीं तो फिर नहीं चलेगा सत्र। 3 बड़े मंत्रियों के ऊपर, उनकी कुर्सियों के ऊपर संकट। दोस्तों, इस वक्त बीजेपी के साथ दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने मोर्चा खोला है, उसी तर्ज पर बीजेपी शासित एक राज्य में भी वहां की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह से कांग्रेस केंद्र सरकार के मंत्रियों का इस्तीफा मांग रही है और उस तरह से एक राज्य के 3 बड़े मंत्रियों को सरकार से बाहर निकालने की मुहिम शुरू कर दी है कांग्रेस ने। 3 मंत्रियों को किसी भी कीमत पर कैबिनेट में कांग्रेस देखना नहीं चाहती है। कौन है वो 3? आखिर किस बात का गुस्सा है और कैसे कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, बताएंगे आपको। नमस्कार, स्वागत आपका द राजनीति का विशेष सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, जिस बीजेपी शासित राज्य की मैं बात कह रहा हूं वह है मध्य प्रदेश। यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में सरकार है। अब मध्य प्रदेश में 16 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र से पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव से सरकार के 3 कद्दावर मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। पटवारी ने तर्क दिया कि अगर इन मंत्रियों को नहीं हटाया गया तो जनता में यह संदेश जाएगा कि सरकार अनैतिकता और देश के अपमान का समर्थन करती है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी, स्टोरी की। लास्ट तक आप बने रहिए। दोस्तों, जीतू पटवारी ने जिन 3 मंत्रियों को निशाने पर लिया है वो भाजपा के बड़े चेहरे माने जाते हैं। चलिए एक एक करके आपको उनके नाम से रूबरू कराते हैं, वाकिफ कराते हैं, जिन्हें जीतू पटवारी मंत्री पद पर देखना नहीं चाहते हैं। शायद जीतू पटवारी के नजरिए से ये मंत्री पद पर रहने के लायक ही नहीं है। पहला नाम कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन मंत्री। आप तो जानती हैं ये विजयवर्गीय क्या हाल था मध्य प्रदेश में पानी को लेकर, और कैसा पानी, कहां का पानी, और जिस तरह से साहब का बयान घंटा घंटा, ये वही है साहब कैलाश विजयवर्गीय। दोस्तों, जीतू पटवारी का आरोप है कि विजयवर्गीय अपने क्षेत्र इंदौर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल रहे। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 35 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा एक पत्रकार के सवाल पर घंटा दिखाने वाले उनके व्यवहार की भी तीखी आलोचना हो रही है। दोस्तों, ये दोनों मामले ऐसे हैं जिससे बीजेपी की भद्द पिटी है। इसके बावजूद कैलाश विजयवर्गीय मंत्री हैं, जबकि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की एक ऐसी तस्वीर इन दिनों बनी है जहां के लोगों को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है, बजाय गंदा पानी, गटर का पानी और न जाने कहां का पानी, जिससे कई लोगों की जान गई। और जब कैलाश विजयवर्गीय से इसी को लेकर सवाल किया गया, उन्होंने घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे घंटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, दूसरा नाम इसमें विजय शाह, जनजातीय कार्य मंत्री। विजय शाह से भी आप वाकिफ हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और सोफिया कुरैशी को लेकर किस तरह की, कितनी घटिया किस्म की टिप्पणी की थी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री शाह ने, और दूसरा नाम जीतू पटवारी ने इन्हीं का लिया है। विजय शाह पर भारतीय सेना की एक महिला कर्नल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जहां कोर्ट ने सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है, फटकार लगाई है। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने देश की बेटी और सेना का अपमान किया है, और ऐसे में विजय शाह मंत्री पद पर बने हुए हैं। और एफआईआर भी तब हुई थी दोस्तों जब कोर्ट को दखल करना पड़ा था। कोर्ट ने दखल अंदाजी की, तब इस आदमी पे एफआईआर हुआ। बावजूद उसके क्या ही नैतिकता की बात कीजिएगा, सब आपका है, दिल्ली से प्रदेश तक। दोस्तों, इसमें तीसरा नाम राजेंद्र शुक्ला,
उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। दोस्तों, विंध्य के कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ला के स्वास्थ्य मंत्री रहते छिंदवाड़ा में जहरीली सिरप पीने से 22 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जीतू पटवारी का आरोप कि इस मामले में केवल छोटे स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई, जबकि मुख्य जिम्मेदारी थी स्वास्थ्य मंत्री की बनती है। कौन छुएगा इन पर? तो दोस्तों, जीतू पटवारी ने तीनों आपराधिक मंत्री इन्हें करार दिया है, तीनों को, और कह रहे हैं कि इन्हीं सदन में बैठने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। और अगर आप इंसाफ पसंद हैं, अगर आप में दिल आपका साफ सुथरा है, काला धब्बा नहीं हुआ है, और आप व्हाट्सएप ज्ञानी नहीं हैं, तो सही मायनों में आप भी नहीं देखना चाहते होंगे। क्योंकि एक ना पानी दे पाया, दूसरा जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को न जाने क्या क्या बोला, कैसी टिप्पणी की, किससे मिलाया, और तीसरा यानी कह ही सकते हैं आप, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो 3 मंत्री हैं, विजय शाह, जिन्होंने एक बहन का अपमान किया। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मंत्री के साथ अपराधी है, तो इस अपराधी मंत्री को सदन में बैठ कैसे सकता है? सरकार ने हटाना था, मुख्यमंत्री ने निर्णय लेना था। अगर नहीं लिया तो मुख्यमंत्री की एक तरह से कमजोरी है, पर विपक्ष का दायित्व है कि ऐसा अपराधी मंत्री सदन में नहीं बैठ सकता है। राज्यपाल के अभिभाषण से पहले हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, कल चिट्ठी लिख के, कि कैलाश विजयवर्गीय जी नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उनके विभाग की कारगुजारियों के कारण 35 लोगों की मौत हुई इंदौर में जहरीले पानी से। ये जहरीला पानी अपने आप में इतनी बड़ी घटना है कि जिस जल ही जीवन से जीवन की बात होती है, उसी जल में जहर है, और उसका अगर कोई एकमात्र अपराधी है तो ये सरकार है, इसकी व्यवस्था है, ये मध्य प्रदेश के स्थानीय नगरीय प्रशासन मंत्री है। तो स्वाभाविक है उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए, जवाबदेही लेनी चाहिए। अगर जवाबदेही शासन नहीं लेगा, प्रशासन नहीं लेगा, सरकार नहीं लेगी, मुख्यमंत्री नहीं लेंगे, मंत्री नहीं लेगी, तो फिर कौन जवाबदेही की तो परिस्थिति खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने आग्रह किया है कि कैलाश विजयवर्गीय, विजय शाह और आदरणीय रीवा के शुक्ला जी, इन तीनों के इस्तीफे होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए कि इन्होंने अपने विभागीय व्यवस्था में एक तरह से अपराधी घोषित हुए। 26 बच्चे छिंदवाड़ा में, जिस दवाई से अमृत के रूप में बच्चों का इलाज होना था, उस दवाई ने जहर मिला के बच्चों की जान ले ली। तो आखिर किसी को तो जिम्मेवार ठहराना पड़ेगा। 26 मौत वहाँ हो गई, 35 मौत वहाँ हो गई। एक व्यक्ति देशद्रोही, एक तरह से देशद्रोह किया उन्होंने, एक कर्नल के खिलाफ इस तरह के वक्तव्य, आतंकवादियों की बहन, ये छोटी बात नहीं थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप संज्ञान में लिया। उसके बाद भी अगर इस्तीफे नहीं ले सकते मोहन यादव, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, सबको पता लगता है कमज़ोर मुख्यमंत्री है। तो कमज़ोर मुख्यमंत्री प्रदेश नहीं चला सकता, न व्यवस्था संभाल सकता है। दोस्तों, जीतू पटवारी ने इन तीनों को आपराधिक मंत्री करार दिया है और कह रहे हैं कि इन्हें सदन में बैठने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने इन तीनों आपराधिक मंत्रियों का इस्तीफा नहीं ले सकते, तो मुख्यमंत्री जी कमजोर हैं। एक कमजोर मुख्यमंत्री प्रदेश नहीं चला सकता। दोस्तों, कुछ इस तरह की भाषा कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करते हैं। उनकी नजर में नरेंद्र मोदी देश के अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। वैसे सियासी पंडितों का मानना है कि विपक्ष की मांग पर सरकार द्वारा इन मंत्रियों को बर्खास्त करने की संभावना बहुत ही कम है, ना के बराबर है। ये तीनों नेता अपने अपने क्षेत्रों में काफी प्रभावशाली हैं, पार्टी के लिए बड़ा वोट बैंक रखते हैं। दोस्तों, विजय शाह का मामला कोर्ट में होने के कारण सरकार सबजुडिस होने का तर्क दे सकती है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय और राजेंद्र शुक्ला पार्टी के अंदर बेहद मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो बजट सत्र के दौरान इन मुद्दों को सदन में जोर शोर से उठाएगी। जीतू पटवारी के इस हमले ने मोहन यादव को रक्षात्मक मुद्रा में लाकर खड़ा कर दिया है, नींदें उड़ा दी है, मुसीबत खड़ी कर दी है। ना उठते बन रहा, ना बैठते बन रहा, और जाहिर सी बात है बनेगा भी नहीं। अब देखना ये दोस्तों, 16 फरवरी से शुरू हो रहा सत्र, उसमें
सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है। और रही बात कार्रवाई की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस सरकार में तो असम वाले को कौन क्या बोला, क्या क्या नहीं बोला। असम के मुख्यमंत्री ने संवैधानिक पद पर रहते हुए, कोई कुछ बिगाड़ सकता है ना। तो यहां भी वैसी उम्मीद है, लेकिन इतना तय है कांग्रेस पार्टी छिलाई करेगी, कायदे से छिलाई करेगी, रिलाई करेगी, जवाब मांगेगी। और जवाब में सरकार के पास चुप्पी होगी, खामोशी होगी। भ्रम फैलाने वाली स्थिति हो जाएगी कि भ्रम फैलाते हैं ये लोग बस। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? आपकी राय दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। खुले मन, खुले दिल, खुले विचार से अपनी बात कीजिए। बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश की जो आज के दशा है, वो चाहे कानून व्यवस्था को लेके हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था को लेके हो, चाहे कानून के साथ प्रशासन की व्यवस्था को लेके हो, एक तरह से सभी चरमरा गई है। हमने देखा कई बार पुलिस पिटती हुई दिखी, कई बार प्रशासन के लोग पिटते हुए दिखे। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एक बहन को किस तरीके से सार्वजनिक यातना दी, वो वीडियो भी वायरल हुआ। 3 दिन पहले जज को भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने देवास में पीटा, जज को पीटा, हमने ट्वीट किया है। तो अल्टीमेटली कानून की क्या हालात है वो दिख रही है। जैसा कि मैं हर बार प्रदेश भर में ये बात बोलता हूँ कि बीजेपी के नेताओं का एक ही मोटिव है कि कैसे हम लूट मचा दें, कैसे प्रशासन को दुरुपयोग करके अपना जेब भर लें, कहीं और नहीं जाए। हम मध्य प्रदेश के कटनी से इसका शुरुआत करें तो यहाँ के जो विधायक हैं संजय पाठक जी, उनकी सार्वजनिक क्या स्थिति है लूट की, ये सबने देखी है, आप लोगों ने लिखा है, कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और बीजेपी का प्रशासन भी इस पर काम कर रहा है। वो चाहे ईडी का मामला हो, चाहे 430 करोड़ का माइनिंग का मामला हो, चाहे सरकारी स्कीम की ज़मीन के कब्जे की बात हो, चाहे अलग अलग तरीके से जो आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जे की बात हो। मैंने कटनी में ही ये एक बार अपनी आम सभा में कहा था, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, उसी दिन पहला निर्णय होगा तो जिन नेताओं ने, जिन अधिकारियों ने, जिन ऐसे व्यक्तियों ने जो आदिवासी की ज़मीन खरीद फरोख्त में अधिकारियों ने सहयोग किया, कलेक्टरों ने सहयोग किया, कानून के विपरीत जाके किया, उसको फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हम रिमैप करेंगे और उन आदिवासी भाइयों को फिर से वो ज़मीन वापस छीन के लौटाएंगे।